हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट टीवीज। मैं हूं सौरभ और दोस्तों आज की वीडियो का जो सवाल है वो काफी सिंपल है, लेकिन जवाब जो है वो सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। सवाल ये है कि अगर आपका बजट टाइट है और आप एक सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर देख रहे हो तो टीवीएस ऑर्बिटर V1 बेटर है या फिर विदा VX2 को बेटर, क्योंकि पेपर पर दोनों का गेम जो है वो काफी क्लोज है। इनफैक्ट प्राइसिंग जो है वो दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इनफैक्ट 1500 या 1700 रुपीज का डिफरेंस आता है। एक साइड पे दोस्तों है टीवीएस ऑर्बिटर V1 जो कि काफी प्रैक्टिकल स्कूटर है, ट्रस्टेड ब्रांड है, फीचर्स जो है वो डिसेंट है और सिटी फोकस पैकेज नजर आता है। और दूसरी साइड है दोस्तों विदा VX2 Go जो कि रिमूवेबल बैटरी के साथ आता है, स्लाइटली बेटर सर्टिफाइड रेंज देता है और टॉप स्पीड भी काफी कॉम्पिटिटिव। तो इन दोनों स्कूटर्स में जो कंफ्यूजन है ना वो तो ऑब्वियस बनता ही। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा ज्यादा वैल्यू देता है, कौन सा डेली कम्यूट के लिए बेटर है, कौन सा अपार्टमेंट यूजर्स के लिए ज्यादा सेंसिबल ऑप्शन बन जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों कि आपके पैसे का बेस्ट रिटर्न किस स्कूटर में है। और इस वीडियो में हम कोई फैन बॉय कंपैरिजन नहीं करने वाले, ना ही ब्रोशर पढ़कर आपको डिसीजन देने वाले हैं। हम कंपेयर करेंगे इन दोनों स्कूटर्स को एक रियल बायर माइंडसेट से, यानी कि प्राइस वर्सेस वैल्यू, बैटरी वर्सेस रेंज, चार्जिंग कन्वीनियंस, परफॉर्मेंस, फीचर्स, प्रैक्टिकलिटी और एंड में एक क्लियर वर्डिक्ट देने वाला। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में हम आपको सीधी बात बताएंगे कि किस टाइप के बायर्स के लिए कौन सा स्कूटर बेटर चॉइस होने वाली। सबसे पहले दोस्तों एक चीज समझते हैं कि ये दोनों स्कूटर्स एक्चुअली किस टाइप के बायर्स को टारगेट कर रहा है। टीवीएस ऑर्बिटर V1 जो है वो एक टिपिकल एंट्री लेवल प्रैक्टिकल ईवी स्कूटर है, जो कि उन लोगों को टारगेट करता है जो बोलते हैं कि भाई मुझे एक ब्रांडेड स्कूटर चाहिए जो सिंपल हो, यूजेबल हो और डेली कम्यूट आराम से निकाल। ऑफिशियल टीवीएस लिस्टिंग के हिसाब से भी अगर मैं बात करूं तो ऑर्बिटर V1 में जो है वो 1.8 किलोवाट आवर की बैटरी पैक देखने को मिलती है, 86 किलोमीटर की आईडीसी रेंज देखने को मिलती है, 0 to 80% चार्जिंग जो है वो 2 घंटे 20 मिनट में आराम से हो जाती है। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों विदा VX2 Go की, तो विदा का जो बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट है वो कोई स्कूटर नहीं है, वो है इनका बैटरी कन्वीनियंस। और ऑफिशियल विदा की साइट के मुताबिक जो है विदा VX2 Go में जो है रिमूवेबल बैटरीज मिलती हैं, 92 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज कंपनी क्लेम करती है वेबसाइट पर, और टॉप स्पीड जो है वो 70 किलोमीटर तक का मेंशन्ड है क्लियरली वेबसाइट। मतलब अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूं तो टीवीएस ऑर्बिटर V1 जो है वो एक सिंपल प्रैक्टिकल ट्रेडिशनल ईवी अप्रोच लेकर आता है, और विदा VX2 Go जो है वो कन्वीनियंस लेड ईवी अप्रोच के साथ आता है, और स्पेशली फॉर चार्जिंग फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब जो लोग जो है चार्जिंग को ज्यादा फ्लेक्सिबल देख रहे हैं उन लोगों के लिए काफी प्रैक्टिकल। और सच बताऊं दोस्तों, ये चार्जिंग वाला पॉइंट है ना, यहीं से कंपैरिजन जो है वो एक्चुअली इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब पहले इन दोनों स्कूटर्स के हम डिजाइन की बात करते हैं। डिजाइन जो है वो एक सब्जेक्टिव होता है, किसी को स्पोर्टी डिजाइन पसंद आता है तो किसी को फैमिली टाइप का प्रैक्टिकल लुक वाला स्कूटर ज्यादा पसंद आता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों टीवीएस ऑर्बिटर V1 के डिजाइन की, तो ये ज्यादा क्लीन, कम्यूटर फ्रेंडली और स्लाइटली बॉक्सी और प्रैक्टिकल फील देता है। ये ऐसे बायर्स को पसंद आएगा जो फ्लैशी स्कूटर नहीं चाहते बल्कि एक नीट और यूजेबल स्कूटर चाहते। दोस्तों टीवीएस जो है ना वो जनरली फिट एंड फिनिश और पैनल इंटीग्रेशन में जो है वो काफी सॉर्टेड नजर आता है, और ब्रांड परसेप्शन भी यहाँ जो है काफी काम करता है। हालांकि विदा VX2 की बात करूं अगर मैं, तो वो जो उसका डिजाइन है वो थोड़ा सा मॉडर्न और अर्बन लगता है, क्योंकि इसमें यूथफुल फील आती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो स्कूटर को थोड़ा सा स्मार्ट टेक प्रोडक्ट की तरह देखते हैं, ना कि सिर्फ एक बेसिक कंप्यूटर की तरह देख। तो मेरे हिसाब से यहाँ विनर जो है वो डिपेंड करता है बाय टाइप के ऊपर। अगर आप एक मैच्योर क्लीन प्रैक्टिकल डिजाइन चाहते हैं तो आपको जो है वो ऑर्बिटर V1 जो है वो काफी बढ़िया नजर आने वाला है, और अगर आप एक मॉडर्न स्मार्ट अर्बन डिजाइन चाहते हैं तो विदा VX2 Go जो है वो ज्यादा आपको पसंद आने वाला है। लेकिन एक बात तो क्लियर है, डिजाइन के बेसिस पर जो है फाइनल बाइंग का डिसीजन लेना बिल्कुल गलत होता। बजट स्कूटर में असली गेम होता है दोस्तों बैटरी, चार्जिंग, यूसेज पैटर्न और प्रैक्टिकलिटी। अब आते हैं वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बजट ईवी स्कूटर खरीदते वक्त लोग जो हैं वो सबसे पहले क्या वो देखते हैं दोस्तों, रेंज। और रेंज के साथ दो चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, पहला होता है बैटरी साइज और दूसरा होता है बैटरी टाइप, और एक और फैक्टर है जो कि है चार्जिंग कन्वीनियंस। और अगर मैं ऑफिशियल स्पेक्स के हिसाब से अगर बात करूं तो टीवीएस ऑर्बिटर V1 में आपको मिलता है 1.8 किलोवाट आवर का बैटरी पैक विद 86 किलोमीटर आईडीसी रेंज। वहीं विदा VX2 Go में आपको मिलती है रिमूवेबल बैटरी सेटअप, दो बैटरीज का सेटअप होता है, विद अ सर्टिफाइड रेंज ऑफ 92 किलोमीटर्स। अब यहां पर पेपर पर डिफरेंस जो है वो बहुत बड़ा तो नहीं लगता, मतलब 86 किलोमीटर वर्सेस 92 किलोमीटर, सिर्फ 6 किलोमीटर का डिफरेंस।
लेकिन रियल बाइंग डिसीजन में ये 6 किलोमीटर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, बैटरी रिमूवेबल है या फिर बैटरी फिक्स है, ये फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट। और फ्रैंकली बताऊं तो विदा जो है यहाँ पर बहुत प्रैक्टिकल एडवांटेज क्लियरली ले जाता है। अगर आपका दोस्तों एक इंडिपेंडेंट हाउस में आप रहते हो, ग्राउंड फ्लोर की पार्किंग है, चार्जिंग पॉइंट एक्सेसिबल है, तो फिक्स बैटरी स्कूटर तो बहुत इजीली मैनेजेबल हो सकता है। लेकिन अगर आप रहते हो अपार्टमेंट में, बेसमेंट पार्किंग यूज करते हो, डेडिकेटेड जो चार्जिंग पॉइंट है वो वहां पे अवेलेबल नहीं है, एक्सटेंशन बोर्ड या जुगाड़ आप नहीं करना चाहते, तो रिमूवेबल बैटरी जो है वो लिटरली गेम चेंज बन जाती है। और विद ऑफिशियल पेज भी इस कन्वीनियंस को क्लियरली हाईलाइट करता है कि बैटरीज कैन बी चार्ज एनीवेयर एंड एनी टाइम। दो बैटरीज है, एक बैटरी निकालो, एक को चार्ज कर लोगे तो 50% तो आपकी बैटरी चार्ज है, मतलब कि नहीं तो 40 किलोमीटर की रेंज तो इसीलिए आपको मिल जाने वाली। तो दोस्तों मेरा यहाँ क्लियर टेक ये है कि अगर आपका चार्जिंग एक्सेस इजी है तो ऑर्बिटर V1 वर्केबल है, और अगर आपका चार्जिंग एक्सेस जो है वो एक प्रॉब्लम है तो विदा का VX2 Go जो है वो एडवांटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ऑनेस्टली इंडिया के अर्बन यूजर्स के लिए डिफरेंस ब्रोशर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस की। बजट ईवी स्कूटर्स को रेस नहीं लगानी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उन्हें पता है कि प्राइस बहुत कम है। उन्हें चाहिए होता है दोस्तों सिटी ट्रैफिक में स्मूथ पिकअप, इनफ टॉप स्पीड चाहिए होती है, ज्यादा नहीं, स्टेबल कम्यूटिंग फील चाहिए होता है, डेली ऑफिस, मार्केट और स्कूल में जो है बच्चे को छोड़ के आने लेके आने, तो उसमें काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए। और ऑफिशियल विदा कंपैरिजन पेज के हिसाब से VX2 Go की जो टॉप स्पीड है दोस्तों वो है 70 किलोमीटर पर आवर। और टीवीएस ऑर्बिटर V1 जो है उसकी भी अगर मैं वेबसाइट की हिसाब से बात करूं तो 68 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड के अराउंड ये शो करती है। मतलब स्ट्रेट लाइन नंबर्स में तो कोई ड्रामेटिक डिफरेंस नहीं नजर आता। रियलिस्टिकली अगर मैं बात करूं तो दोनों स्कूटर्स जो हैं सिटी यूज के लिए इनफ है, मतलब वहां कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने। सिटी के लिए 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो टॉप स्पीड बेस्ट है। दोस्तों यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, विदा ब्रांड ने जो VX2 है ना, जो गो इनका स्कूटर, उसको स्लाइटली ज्यादा मतलब अर्बन मोबिलिटी प्रोडक्ट की तरह पैकेज की है, जबकि ऑर्बिटर V1 को ज्यादा ग्राउंडेड बेसिक कम्यूटर प्रोपोजिशन के हिसाब से प्रेजेंट। अगर आपका यूजेज पैटर्न जो है वो ये है कि आपको डेली 15 से 25 किलोमीटर की सिटी कम्यूट करना होता है, ऑफिस जाओ, मार्केट जाओ या घर आओ, आपका ऑफिस पास में है, ओकेजनली आपको फ्लाईओवर्स वगैरह पे जाना है, कोई एग्रेसिव राइडिंग रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये दोनों ही स्कूटर जो हैं बहुत अच्छे से काम करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्पीड, कुशन, चार्जिंग कन्वीनियंस, तो यहाँ पर दोस्तों वेदा जो है वो एज ले जाता है। अगर आप बोलते हो दोस्तों कि मुझे तो बस एक डिपेंडेबल स्कूटर, सिटी स्कूटर चाहिए, मतलब आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो टीवीएस जो है वो सेफर फील ऑप्शन लग सकता है। मैं फिर से ये बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों कि इस वो जो रियल हीरो फीचर जो है वो है रिमूवेबल बैटरी, जो कि आपको वेदा में क्लियरली मिल जाती है। क्योंकि दोस्तों इंडियन मार्केट में जो ईवी बाइंग जो है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्कूटर नहीं है, उसका प्रॉब्लम है चार्जिंग रियलिटी। और ब्रोशर में तो सब बोल देते हैं कि रेंज है, स्पीड है, स्क्रीन है, ब्लूटूथ है, स्मार्ट फीचर्स हैं, लेकिन बायर का असली क्वेश्चन होता है कि मैं इसको चार्ज कहाँ करूंगा। और क्वेश्चन का बेटर आंसर फिलहाल विदा VX2 को क्लियरली दे रहा है। अब विदा ऑफिशियल साइट भी जो क्लियरली इसको हाईलाइट कर रही है, मैंने आपको बताया, प्लस पब्लिक चार्जिंग इकोसिस्टम का भी मेंशन करती है कंपनी। तो एक चीज है, अगर आप एक स्टूडेंट हो, रेंटेड फ्लैट में रहते हो, सोसाइटी पार्किंग जो है वो स्ट्रिक्ट है, या आपको आप पार्किंग में स्कूटर तक जाना प्रैक्टिकल नहीं लगता, देन विदा का प्रपोर्शन जो है वो इंस्टेंटली जो है स्ट्रॉन्गर हो जाता है, क्योंकि आप एक बैटरी कैरी कर सकते हो अपने घर तक, बहुत ईजी रहने वाला है। वहीं टीवीएस ऑर्बिटर V1 का जो चार्जिंग टाइम है 0 to 80% वो है दोस्तों 2 घंटा 20 मिनट। ये काफी अच्छा भी लगता है ऑन पेपर्स, लेकिन फिक्स बैटरी स्कूटर दोस्तों तभी अच्छा लगता है जब आपके पास चार्जिंग सेटअप सॉर्टेड हो। तो चार्जिंग सेक्शन का क्लियर टेक अवे दोस्तों ये है कि अगर आपका जो चार्जिंग है वो इजी है, मतलब सॉर्टेड है सब कुछ, ऑर्बिटर जो है V1 वो ज्यादा सेंस बनाता है। और आपको अगर चार्जिंग एक हेडेक लगती है तो विदा VX2 को जो है इमीडिएटली वो है एक स्मार्टर परचेज बन जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों फीचर्स की। बजट स्कूटर्स में जो है वो लोग कभी कभी एक गलती कर बैठते हैं, स्क्रीन देख ली, ब्लूटूथ देख लिया, नेविगेशन देख ली, बस डिसीजन ले लिया कि भाई इस बेसिक बजट स्कूटर में इतने फीचर्स मिल रहे हैं। बट सस्ता ईवी स्कूटर खरीदते टाइम जो है फीचर्स जो है उसको सेकेंडरी रखना चाहिए, प्राइमरी कभी भी नहीं रखना। और दोस्तों ऑफिशियल टीवीएस ऑर्बिटर पेज पे स्निपेट्स और लिस्टिंग जो है वो क्लियरली दिखाते हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन टाइप, स्मार्ट फंक्शन, डिजिटल कंसोल, चार्जिंग पॉइंट जैसे फीचर्स बहुत अच्छे से हाईलाइट कर रहा है। विद VX2 की ऑफिशियल साइट भी राइड मोड्स, रिवर्स फंक्शनैलिटी,
रीजनरेटिव ब्रेकिंग बिहेवियर, ब्लूटूथ नेविगेशन इकोसिस्टम जैसे स्मार्ट यूजेबिलिटी एलिमेंट्स को हाईलाइट। सो प्रैक्टिकल कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि दोनों स्कूटर बेसिक स्मार्ट फंक्शनलिटी ऑफर करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो कंप्लीटली फीचर डेड हो, मतलब सब में बेसिक फीचर्स दोनों ही स्कूटर में आपको मिल जाने वाले। लेकिन बायर को क्या प्रायोरिटाइज करना चाहिए? मेरे हिसाब से ऑर्डर जो है वो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ऑर्डर में आपको चेक करना चाहिए चार्जिंग कन्वीनियंस। मतलब देखिए स्कूटर में चार्जिंग कन्वीनियंस किस स्कूटर में ज्यादा है इन दोनों में। दूसरा, आपको आफ्टर सेल्स कॉन्फिडेंस चेक करना चाहिए कि किस ब्रांड में ज्यादा है। तीसरा, आपको चेक करना चाहिए बैटरी और रेंज सूटेबिलिटी। नेक्स्ट, डेली कंफर्ट, और सबसे एंड में आपको फीचर्स को कंसीडर करना चाहिए। ये सीक्वेंस में आपको देखना चाहिए। पेपर पेन पकड़िए, ये दोनों फीचर्स के हिसाब से आपका इन दोनों स्कूटर्स में जो भी बेस्ट निकल कर आए तो आप डिसीजन ले सकते हैं। तो इस सेगमेंट में मैं किसी को एक ह्यूज विनर तो नहीं बोलूंगा, बट टीवीएस ब्रांड ट्रस्ट प्लस प्रैक्टिकल पैकेजिंग बायर्स को जो है वो उसमें ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। बल्कि वाइल वेदा जो है वो एक कन्वीनियंस चोरी वाले यूजर्स को ज्यादा अट्रैक्ट, जो ईवी ओनरशिप को थोड़ा सा मॉडर्न और फ्लेक्सिबल एक्सपीरियंस की फॉर्म में देखते हैं, उन लोगों को तो ये आपको वेदा नजर आएगा। सो दोस्तों, अगर मैं प्रैक्टिकल एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इंडियन स्कूटर सिर्फ पर्सनल कम्यूट के लिए नहीं होता। ये होता है ऑफिस राइड के लिए, मार्केट रन के लिए, फैमिली को कहीं इधर उधर ले जाना है, बच्चे को स्कूल छोड़कर आना है, लोकल कम्यूट वर्क फोर्स के लिए, मतलब आपको छोटा मोटा सामान लेकर आना है। तो सवाल ये आ जाता है कि कौन सा बेटर फैमिली स्कूटर फील दे देता है इन दोनों में से। टीवीएस ऑर्बिटर V1 का ऑफिशियल पेज जो है उसके हिसाब से अब बात कर रहे हैं बहुत प्रैक्टिकल फीचर की, उसमें आपको 34 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज देखने को मिलता है। इससे एक सिग्नल मिलता है कि टीवीएस ने स्कूटर को प्रैक्टिकलिटी को ध्यान में रखकर पैकेज किया है। जबकि विदा VX2 गो का बड़ा प्रैक्टिकल जो पॉइंट है वो स्टोरेज तो नहीं है, बिल्कुल भी ऑब्वियस है, वो है बेटर बैटरी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी चार्जिंग वाला एंगल ज्यादा है। तो आप इसको ओनरशिप कन्वीनियंस के पर्सपेक्टिव से देखो तो फैमिली बायर्स के लिए प्रैक्टिकल का मतलब होता है दोनों तरह से हो सकता है दोस्तों। एक तो कई फैमिलीज हैं वो कहती है हमें स्पेस ज्यादा चाहिए, और दूसरा टाइप के यूजर्स होते हैं जो बोलते हैं मुझे चार्जिंग कन्वीनियंस चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइप के यूजर हो तो टीवीएस इंप्रेसिव लग सकता है, और अगर आप सेकंड टाइप के यूजर हो तो आपको विदा क्लियरली स्ट्रॉन्गर केस बना। अब बात करते हैं दोस्तों ब्रांड ट्रस्ट और ओनरशिप पीस ऑफ। ये सेक्शन दोस्तों ब्रोशर में कहीं नहीं लिखा होता, बट बाइंग डिसीजन में ये बहुत मैटर करता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते वक्त स्पेक्स खरीदना नहीं होता, आप एक्चुअली बाय कर रहे होते हो सर्विस एक्सपीरियंस, स्पेयर पार्ट कॉन्फिडेंस, सॉफ्टवेयर सपोर्ट, डीलरशिप रिस्पॉन्स और वारंटी प्रोसेस। यानी टीवीएस एक ओल्ड एस्टैब्लिश मास मार्केट टू व्हीलर ब्रांड, इसीलिए काफी बायर्स जो है उनको ये ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस मिलता है। लेकिन विदा जो है वो रिलेटिवली नया है, ईवी फोकस प्लेयर है, बट हीरो इकोसिस्टम का सपोर्ट भी उसको एक क्रेडिबिलिटी दे देता है। यहाँ मैं न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन की अगर मैं बात करूं तो ट्रेडिशनल ट्रस्ट फैक्टर जो है उसमें टीवीएस जो है वो ज्यादा नंबर ले जाता है। प्रैक्टिकलिटी फैक्टर को अगर मैं ध्यान कंसीडर करूं तो विदा यहाँ पर ज्यादा नंबर ले जाता है। और अगर आप ब्रांड कंजर्वेटिव बायर हो, पेरेंट्स के लिए स्कूटर ला रहे हो तो सेफ ब्रांड मेंटालिटी चाहिए तो आपको तो टीवीएस ज्यादा नेचुरली शॉर्टलिस्ट हो जाता है। अगर आप प्रैक्टिकल अर्बन बायर हो जो बोलता है मेरे लिए तो सिर्फ चार्जिंग कन्वीनियंस बहुत बड़ा फैक्टर है, तो विदा यहाँ पर ज्यादा आपको बेस्ट नजर। अब बात करते हैं दोस्तों की किस बायर को कौन सा स्कूटर खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूं टीवीएस ऑर्बिटर V1 किस बायर को खरीदना चाहिए। अगर आपको टीवीएस ब्रांड पर ज्यादा ट्रस्ट है, आपके घर या पार्किंग में चार्जिंग एक्सेस जो है वो बहुत इजी है, आपको सिंपल प्रैक्टिकल नो नॉनसेंस ईवी स्कूटर चाहिए, आपको सिटी कम्यूटिंग के लिए बेसिक डिपेंडेबल पैकेज चाहिए, आपका मानना है कि मैं बस एक सॉर्टेड ब्रांडेड स्कूटर लेना चाहता हूं इस कैटेगरी में, बजट कैटेगरी, तो आपको ऑर्बिटर V1 में जाना चाहिए। और अब बात करते हैं दोस्तों विदा VX2 को किस टाइप के यूजर्स को लेना चाहिए। अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो, रेंटेड सेटअप में रहते हो, चार्जिंग पॉइंट एक्सेसिबल नहीं है, रिमूवेबल बैटरीज आपके लिए एक मेजर नीड है, आपको स्लाइटली बेटर सर्टिफाइड रेंज चाहिए, आपको स्मार्ट अर्बन ईवी ओनरशिप चाहिए, और ऑनेस्टली इस कंपैरिजन का इंपॉर्टेंट फिल्टर यही पे। अब ऑनेस्टली दोस्तों इस कंपैरिजन का सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टर ये है कि आप रेंज के लिए स्कूटर ले रहे हो या फिर चार्जिंग कन्वीनियंस के लिए। दोस्तों अगर आप मुझसे पूछें कि कौन सा विनर है तो मैं ब्लाइंडली किसी को विनर अनाउंस नहीं करूंगा जब तक मुझे किसी बायर का प्रोफाइल नहीं पता, क्योंकि किसी बायर प्रोफाइल के लिए कुछ विनर हो सकता है। मैंने आपको बताया कि विदा किस टाइप के बायर्स के लिए विनर हो सकता है, और जो ऑर्बिटर है टीवीएस का वो डिफरेंट टाइप ऑफ बायर्स के लिए विनर हो सकता है, क्योंकि दोनों स्कूटर्स जो हैं वो अलग ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि ऑन पेपर्स अगर मैं वॉर की बात करूं तो विदा वर्सेस अगर मैं ऑर्बिटर की बात करूं तो विदा में आपको रिमूवेबल बैटरी, 92 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज, 70 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड,
लेकिन ओनरशिप कॉन्फिडेंस और स्ट्रेट प्रैक्टिकल ब्रांड कम्यूटर्स में फील जो है वो नंबर्स जो है वो टीवीएस ऑर्बिटर V1 ले जाता है। सो दोस्तों, अगर मेरा फाइनल आंसर की बात करें तो बेस्ट फॉर अपार्टमेंट यूजर्स और उन लोगों के लिए जिनके लिए चार्जिंग की प्रॉब्लम है तो विदा VX2 को वो ले सकते हैं। और अगर आपको एक सिंपल ब्रांडेड स्कूटर चाहिए जस्ट कम्यूटिंग के लिए और आपको ये चार्जिंग जो है वो प्रॉब्लम नहीं है तो टीवीएस ऑर्बिटर V1 में जा सकते हैं। अब दोस्तों, अब आप मुझे बताइए कमेंट में कि आप टीवीएस ऑर्बिटर V1 चूज करोगे या फिर विदा VX2 को चूज करोगे। और एक और चीज कमेंट में बताइए कि आपकी बिल्डिंग या घर में ईवी चार्जिंग सेटअप इजी है भी या नहीं, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि आपके लिए कौन सा स्कूटर एक्चुअल में विन है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको हेल्पफुल लगी होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ड्राइव सेफ एंड स्टे इलेक्ट्रिक।